जी हाँ, TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आप देख ही रहे हैं हमारी भव्य तैयारियां। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव और भव्य कवरेज, दिव्य कवरेज लेकर आया है TV9 भारतवर्ष। अमेरिका के 5 बड़े शहरों में मौजूद हैं हमारे संवाददाता जो पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। और क्या मुकाबला है, क्या कांटे की टक्कर है। आज दिन भर हमारी इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन होगा, यह अब से कुछ घंटों में तय हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज शाम से वोटिंग शुरू हो जाएगी जो रात 9:30 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान अमेरिकी लोग दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता को चुनने के लिए वोट डालेंगे। दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ी टक्कर है, जोरदार मुकाबला है। ज्यादातर सर्वे में भी कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। बिल्कुल, और चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए ट्रंप और कमला हैरिस ने आखिरी दिन ताबड़तोड़ रैलियां की। कमला हैरिस ने 5 तो ट्रंप ने 4 चुनावी रैलियों के जरिए चुनाव प्रचार किया, लोगों से कनेक्ट किया। और दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के लिए TV9 भारतवर्ष ने खास तैयारी की है। TV9 संवाददाता मनीष झा न्यूयॉर्क से हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके अलावा तमाम दूसरे सहयोगी भी हमारे इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे चुनाव से जुड़ी हुई। जी आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है आज, करीब 6 घंटे बाद शुरू हो जाएगी वोटिंग। सभी 50 राज्यों में मतदान होगा, वोटिंग होगी। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहुत कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। अमेरिका चुनाव पर TV9 भारतवर्ष पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक एक अपडेट से हम आपको करा रहे हैं वाकिफ। मिस्टर वर्सेस मैडम प्रेसिडेंट, कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति? 538 में से 270 इलेक्टोरल कॉलेज कौन जीतेगा? जो जीतेगा वो बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति। और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच इस बार बहुत जोरदार मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिकी चुनाव से जुड़ी बड़ी बातें क्या हैं, अहम बातें क्या हैं, उन पर हम गौर करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ी बातें हैं चुनाव से जुड़ी। पहली बड़ी बात क्या है? करीब 26 करोड़ मतदाता नए राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले हैं। 26 करोड़ लोग वोट डालने वाले। जी हां, जीत के लिए 538 इलेक्टोरल कॉलेज में से 270 जीतने जरूरी हैं और जो 270 जीता वो बनेगा अमेरिका का नया राष्ट्रपति। तीसरी बड़ी बात, 7 स्विंग स्टेट के नतीजे अगला राष्ट्रपति तय करेंगे। सबकी नजर इन 7 स्विंग स्टेट्स पर बनी हुई है। जी हां, और अब 7.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपना वोट डाल चुके हैं। अब तक 7.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपना वोट डाल चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली कमला हैरिस दूसरी महिला हैं। ये दूसरी महिला हैं जो चुनावी मैदान में है राष्ट्रपति के। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में है और प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं कमला हैरिस को। सातवां बड़ा फैक्ट, 6.2 लाख भारतीय मूल के वोटर्स भी आज अपना वोट डालेंगे, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीय मतदाताओं का भी अमेरिकी चुनाव में। जी हां, और सर्वे के मुताबिक अब कमला हैरिस को मामूली बढ़त मिलती हुई भी नजर आ रही है। कमला हैरिस थोड़ा आगे निकलती हुई नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप से। क्या होगा? टकटकी लगाकर सबकी नजरें अमेरिका की तरफ है। और देखिए, अब तक 7.7 करोड़ लोग यानी 7 करोड़ 70 लाख लोगों ने अपना वोट डाला है। प्री पोल के दौरान लोगों ने यह मतदान किया है। मेल के जरिए ज्यादातर वोटिंग हुई है क्योंकि प्री पोल पहले हो जाते हैं और मेल के जरिए लोग पहले वोट डालते हैं। इसे प्री पोल कहा जाता है। और प्री पोल के दौरान अब तक 7 करोड़ 70 लाख लोग अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर चुके हैं, वोट डाल चुके हैं। एक दिलचस्प बात यह कि जो बाइडेन ने भी प्री पोल वोट में हिस्सा लिया था और अपना मत दिया था, तो यह अपने आप में एक बहुत ही अलग सी कह सकते हैं खूबी है अमेरिकी चुनाव की जो हमें देखने को मिल रही है। और देखिए, अमेरिका में कौन बनेगा राष्ट्रपति ये कुछ घंटों में तय हो जाएगा। लेकिन वोटिंग से पहले स्विंग स्टेट्स में कुछ सर्वे हो रहे हैं जिनके आंकड़े सामने आए हैं, जिनसे जुड़े कुछ तथ्य सामने आए हैं। आइए देखते हैं स्विंग स्टेट्स में कौन मजबूत दिख रहा है और न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज के सर्वे के मुताबिक कौन कौन
कहां कहां किस पोजीशन में, ये देखिए हम आपको बता रहे हैं वो स्विंग स्टेट। सबसे पहले बात नेवाडा की, डोनाल्ड ट्रंप यहां पर 46% मतों के साथ नजर आ रहे हैं, जबकि कमला हैरिस उनसे आगे नजर आ रही हैं 49%। ये सर्वे हैं जो स्विंग स्टेट्स के सामने आए हैं। जी, और इस सर्वे में खास बात यह है कि कमला हैरिस इन तीनों स्टेट्स में आगे नजर आ रही हैं। नॉर्थ कैरोलिना की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप 46% पर, कमला हैरिस यहां पर भी आगे 48%, 48% पर। विस्कॉन्सिन में 47% पर डोनाल्ड ट्रंप और 2% की बढ़त के साथ कमला हैरिस नजर आ रही हैं सिएना कॉलेज के पोल में। जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप 47%, कमला हैरिस 48%, पेंसिल्वेनिया में 48% पर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस 48%। वहीं मिशिगन की बात करें 47% डोनाल्ड ट्रंप को लोगों का समर्थन, कमला हैरिस को 47%, और एरिजोना में 49% डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन, कमला हैरिस को 45% लोगों का समर्थन। जी हां, तो देखिए जो खास बातें हैं अमेरिकी चुनाव की वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन बिना वक्त गंवाए जल्दी से हम अपने मेहमानों का रुख करना चाहेंगे, अपने संवाददाताओं का रुख करना चाहेंगे जो अमेरिका से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। न्यूयॉर्क से मनीष झा इस वक्त हमारे साथ लाइव आपको नजर आ रहे हैं, न्यू जर्सी से अरुण हमारे साथ लाइव हैं, नॉर्थ कैरोलिना से सोनल सिंह हमारे साथ लाइव हैं, सुशील कुमार सिंघल पूर्व राजदूत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, गुरजीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेवा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और यशवंत देशमुख चुनाव विश्लेषक वॉशिंगटन से सीधे हमें ज्वाइन करेंगे बस थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले आपको सीधे हिंदुस्तान से न्यूयॉर्क लिए चलते हैं मनीष झा के पास। मनीष, वहां पर चुनावी हलचल इस वक्त कैसी नजर आ रही है? अलग अलग सर्वे के जो नतीजे सामने आए हैं वो तो कहीं ना कहीं कमला हैरिस की बढ़त की साफ तस्दीक करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे कैसे देख रहे हैं अमेरिकी लोग, अमेरिकी वोटर्स? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या रोमांच है। लगता है जैसे कोई क्रिकेट का मैच हो और आखिरी गेंद तक नहीं पता हो कि जीतेगा कौन। ठीक वही जैसे फुटबॉल में आखिरी मिनट तक लगता है कि पता नहीं पासा कैसे पलट जाएगा। इस वक्त कम से कम अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का रोमांच कुछ इसी कदर है, और साफ तौर पर है कि अगर रोमांच इतना है तो यहाँ के लोगों का जोश भी ठीक उसी तरह से है। आपके सवाल का जवाब देते हुए आसपास की कुछ तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें, जो हमारे कैमरा से कपिल आपको बताएंगे कि देखिए इस वक्त अमेरिका का माहौल ठीक वैसा ही है जैसा न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की चमक दमक होती है, और उस चमक दमक को इस वक्त टीवी 9 के कैमरे से आप देख भी पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई अगर है यहाँ पर तो वो फिंगर क्रॉस किए हुए बैठा हुआ है, हर कोई सांसें अटकाए बैठा है, क्योंकि ये कहना मुश्किल है। देखिए, कुछ सर्वे कह रहे हैं कि कमला हैरिस को बढ़त है, कुछ सर्वे ऐसे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त बता रहे हैं, और बहुत हद तक जैसा कि दोनों पार्टी डिवाइडेड है, पूरी तरह से डिवाइडेड है, तकरीबन उसी तरीके से सर्वे भी डिवाइडेड है। और वो इसलिए क्योंकि इस रोमांचक मुकाबले में एक एक वोट तक जो है सो महत्वपूर्ण होने वाला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अमेरिका में लगभग 16 करोड़ से कुछ ज़्यादा मतदाता हैं, जिसमें से 50% ने अब तक के अर्ली वोटिंग में अपना मतदान कर लिया है, जबकि करीब 8 करोड़ मतदाता अगले 12 से 15 घंटे के अंदर अपना मतदान करेंगे, और उसके बाद तय होगा कि क्या इस बार इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि इतिहास तो वाकई रचा जाएगा। अगर कमला हैरिस बनती है तो अमेरिका के इतिहास में पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनेगी, लेकिन अगर ट्रंप बनते हैं तो वैसी स्थिति में फिर भी इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे जो 3 में से 2 बार जीत हासिल कर चुके हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की बात करें तो देखिए, जैसा अमेरिका विविधताओं का देश है, ठीक उसी तरह के लोगों की भी राय सामने निकल कर आती है। तमाम तरह के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर दोनों उम्मीदवारों की अपनी अपनी राय है, लेकिन इन सब के बीच एक बात तय है कि अमेरिका का जो भी कमांडर इन चीफ होगा उसको लेकर अमेरिकी जनता ये सोच कर चल रही है कि उसके अच्छे दिन आएंगे, उसके किस्मत बदलने वाली है। अब पता नहीं ट्रंप की किस्मत बदलेगी, कमला हैरिस की किस्मत बनेगी, या फिर अमेरिकी जनता की किस्मत बदलेगी, ये अगले 12 से 15 घंटे में तय हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, मतदान के साथ ही लोगों की धड़कनें भी बढ़ी हुई, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि कई देशों के समीकरण बदल जाएंगे नतीजों के साथ ही। नॉर्थ कैरोलिना चलेंगे, सोनल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त। सोनल, ये समझना चाहेंगे ये जो हमने कुछ स्विंग स्टेट्स में सर्वे दिखाए हैं आखिरी वक्त में, और जहां कभी लग रहा था कि शायद कमला हैरिस पिछड़ रही हैं, लेकिन अब कमला हैरिस को हमने देखा कि वो आगे चल रही हैं,
कई जगहों पर ट्रंप से वो आगे निकल रही है। क्या ऐसा बदला है हाल फिलहाल के समय में जिसने कम से कम सर्वे ये दिखा रहे हैं कि कमला लीड कर रही हैं ट्रंप के मुकाबले? जी देखिए, जो सर्वे होते हैं उनमें मार्जिन ऑफ एरर रहता है, और किसी भी सर्वे को आप देखेंगे तो उसमें वो कहेंगे कि 48% लोग ट्रंप के लिए वोट कर रहे हैं और 47% लोग कमला हैरिस के लिए वोट कर रहे हैं। जो बाकी जो लेट ब्रेकिंग वोटर जिनको कहा जाता है, जो बाकी जो 2 से 5% जो बचे, वो अपना मन आखिरी दिनों में बनाते हैं, और उन लोगों ने, उनमें से अधिकांश लोगों ने इस बार लगता है अपना मन कमला हैरिस के लिए बना लिया। आपने आप ही के प्रोग्राम में पहले आयोवा की पोल की बात हुई, जिस सेल्जर करके एक बहुत ही मशहूर चुनाव एजेंसी चलाती हैं, उन्होंने आयोवा जो कि डीपली रिपब्लिकन स्टेट है, उसमें वो कमला हैरिस को 3% की बढ़त दिखा रहे हैं। अगर आखिरी नतीजा वो नहीं भी आता है, लेकिन ये जो रुझान है दिख रहा है कि जो लेट ब्रेकिंग वोटर्स हैं, वो स्पेशली विमेन अबॉर्शन राइट्स को लेकर के वो शायद कमला हैरिस के लिए वोट डालें, इंक्लूडिंग रिपब्लिकन विमेन जो कि पहले रिपब्लिकन्स को वोट करती थी, वो इस दफा कमला हैरिस को वोट करेंगे। नॉर्थ कैरोलिना की बात करें जहां से मैं हूं, पिछली दफा ट्रंप करीबन 50,000 वोट से करीबन 1 से जीते थे। तो इस दफा डेमोक्रेटिक पार्टी ने, जिसको हम ग्राउंड गेम कहते हैं, बहुत अच्छे से खेला है। हजारों लोगों ने जाकर के कैंपेनिंग की है, दरवाजे जाकर खटखटाए हैं। तो बहुत संभव है कि इस दफा नॉर्थ कैरोलिना में कमला हैरिस की जीत। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना से सोनल ये हमें बता रहे हैं कि कमला हैरिस यहां पर इस बार डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए, आखिरी दिन डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने झोंक दी अपनी पूरी ताकत। दोनों ने पेंसिल्वेनिया में किया प्रचार। कमला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया में कुल 5 रैलियां की। ट्रंप ने भी 4 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में जोरदार धुआंधार प्रचार नजर आया। तो देखिए, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। जीत का पेंसिल्वेनिया फैक्टर क्या है, आइए आपको जल्दी से 3 बड़ी बातें बताते हैं। पेंसिल्वेनिया फैक्टर जीत का पहला, आखिरी दिन ट्रंप और कमला हैरिस ने पूरी ताकत झोंकी। पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस ने 4 चुनावी रैलियां की, जबकि ट्रंप ने 4 जगहों पर चुनाव प्रचार करके वोट मांगा। वो 48 घंटे वाला सिस्टम वहां पर नहीं है अमेरिका में कि 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाए। वहां पर आखिरी वक्त तक प्रचार होता है। रवि, बिल्कुल। और देखिए, इसी वजह से यह माना जा रहा है कि आखिरी वक्त में जो ताकत लगाई गई है उसका भी एक फायदा मिल सकता है। जैसा हम पेंसिल्वेनिया की हम बात कर भी रहे थे, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े, उनके पास भी हम जाएंगे। कुछ और चीजें देखिए, वजह क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। पेंसिल्वेनिया में 19 सीटें हैं, डेमोक्रेट्स की ताकत सबसे बड़ा केंद्र है उनकी ताकत का, और 2016 में ट्रंप की जीत में इसकी अहम भूमिका रही थी। तो कुल मिलाकर अगर समीर देखा जाए तो ये आखिरी वक्त के जो प्रयास हैं इसका भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। और एक एनवाईटी पोल और एबीसी पोल के आंकड़े हमारे पास हैं रवि, वो भी अपने दर्शकों के सामने रख दें। ये 1 नवंबर तक के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप देश बर्बादी के कगार पर है। 47.9% लोगों ने एनवाईटी के पोल में माना, 48% ने एबीसी के पोल में माना, और एकजुट भविष्य का वादा जो किया वो 47.6% लोगों का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एबीसी के पोल में 49% लोगों का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है इस पर कमला हैरिस को। बिल्कुल, ये सारी चीजें, सारे तथ्य तो हैं, लेकिन अब सवाल है कि अब मतदान का दिन है और अमेरिका की जनता अपना मत जो है वो कैद करने वाली है। रविंदर सचदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं जाना चाहूंगा उनके पास। रविंदर सर, ये जो कैंपेन रहा है अब तक का जो उठापटक हमने देखी, कभी लगा कि ट्रंप पर जो हमले हुए उससे जो सिंपैथी वोट्स हैं वो ट्रंप के पक्ष में जाएंगे, कैंडिडेट्स बीच में बदले गए, कमला हैरिस आती हैं और फिर अब आखिरी के सर्वे में वो लीड करती भी दिख रही हैं। बाद में हम ये देखते हैं कि सेंटिमेंट से ज्यादा जो ग्राउंड के मुद्दे हैं वो हावी रहते हैं। आपका असेसमेंट क्या कहता है अब तक जो हुआ वोटिंग से ठीक पहले? देखिए, मैं इसे 2 भाग में कहूंगा। एक भाग ये रियली बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड हालातों में इलेक्शन हुआ। बाइडेन का स्टेप डाउन कर जाना अमेजिंग, अमेरिका में ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट, सॉरी, तो ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। दैट इज वन। सेकेंडली, मुझे ध्यान आता है, क्विक 30 सेकंड बताता हूं आपको। मेरे एक प्रोफेसर हैं
वो मॉडल प्रेडिक्ट करते हैं, वो ओपिनियन पोल्स में नहीं जाते। और उनका पिछले 40 साल से 150 साल से उनका ऑन द मार्क आ रहा है सारे अमेरिकन इलेक्शंस का प्रेडिक्शन। एलन लिख्टमैन उनका नाम है। उसमें हम अलग जाएंगे कि उन्होंने इस इलेक्शन में किसको कहा है कि वो जीतेगा या जीतेगी। पर उनके उस मॉडल की जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो ये है कि वो मॉडल ये दिखाता है कि पिछले 6 महीने में जो ये सारा कैंपेन तमाम ये वो एक्शन कर रहे होते हैं सब, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्शन के रिजल्ट पे। बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है उनका इस मॉडल का कि ये जो आखिरी 6 महीने का जो इंटेंस कैंपेन होता है, दोनों पार्टीज बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे करती हैं, रैलीज करती हैं, ये वो करती हैं, परंतु जो रिजल्ट है उनके मॉडल के अकॉर्डिंग इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता उस पे जी। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक उस मॉडल की। बट अदरवाइज यस, बहुत इंटेंस कैंपेनिंग चल रही है। और यस, इस प्रोफेसर ने तो प्रेडिक्ट किया है कि कमला हैरिस जीतेगी। उसका जो मॉडल है वो ओपिनियन पोल्स नहीं, मॉडल है, और वो टिका पड़ा है कि हम कमला ही जीतेगी। वी डू नॉट नो, वो उसका विचार है एलन लिख्टमैन का, मेरे प्रोफेसर थे बट अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, वी जस्ट डोंट नो। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, कांटे की टक्कर है, जोरदार मुकाबला है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच। लेकिन आपके जो प्रोफेसर साहब हैं वो भी जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो भी कमला हैरिस के ही पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। जब से हमने इस शो की शुरुआत की है तब से सारी खबरें कमला हैरिस के ही पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन क्या ऐसा ही है? गुरजीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। गुरजीत सिंह साहब, आप किस तरह से देखते हैं इन चुनावों को? कई मायने में ये चुनाव खास रहे ये हम सब जानते हैं, लेकिन जिस तरह से चाहे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज हो युद्ध को लेकर, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है अलग अलग जंग में, उसे लेकर ये मुद्दा जो है ये कितना बड़ा बनता हुआ आपको नजर आता है? और अमेरिकी वोटर्स के लिहाज से देखा जाए तो यह मुद्दा क्या वाकई इस बार अमेरिकी चुनावों पर बड़ा असर डालता हुआ दिखता है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अनकमिटेड वोटर है जी, जो पिछली बारी वोट नहीं डाले थे, क्योंकि इस बारी वोट संख्या बहुत बढ़ने वाली है, वो वोटर कैसे वोट करता है उस पे ये नतीजा निर्भर है। दूसरा है महिलाएं, वो कैसे वोट करती हैं उस पे निर्भर है। और तीसरा मैं समझता हूं कि गाजा में जो अमेरिका की नीति है उसमें मुसलमान वोटर के ऊपर एक इन्फ्लुएंस पड़ रहा है और स्विंग स्टेट्स में वो बदल सकते हैं। तो रही अब आपकी बात, बाइडेन के दौरान यूएस कई जंगों में इन्वॉल्व हो गया, यूक्रेन में, गाजा में, अफगानिस्तान से तो निकल गया, लेकिन अपने फौजी नहीं भेजे लेकिन दुनिया भर में जंग तो करवा दी, ताइवान में भी शेयर हो रहा है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ज्यादा ट्रांजैक्शनल है, वो युद्ध की स्थिति पे नहीं पहुंचता है, हालांकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को शेयर देता है। तो अगर तो कमला हैरिस जीतती हैं तो वो बाइडेन की पॉलिसी चलती रहेगी, यूक्रेन का युद्ध चलता रहेगा, इजराइल दिल में आएगा, करता रहेगा। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो मेरे हिसाब से वो यूक्रेन का युद्ध रोक देंगे किसी प्रकार। अमेरिका उसमें रशिया को नहीं, यूरोप को ज्यादा हानि होने वाली है, और इजराइल के ऊपर वो कैसे दबाव बना सकते हैं ये मैं अभी स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता हूं। लेकिन हमारी तरफ से देखा जाए इंडो पैसिफिक में बाइडेन ने बहुत ध्यान दिया, ट्रंप ने कम दिया। यानी ये युद्ध रुकवाने की जो बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, इसका अमेरिकी मतदाताओं पर असर पड़ा है, उनके फेवर में पड़ा है, ये आप कह रहे हैं कुल मिलाकर? जी पड़ा है, क्योंकि अमेरिकी लोग युद्ध में शामिल होना नहीं चाहते। ठीक है, ठीक है। और इस बीच देखिए एक अहम खबर, कमला हैरिस के प्रचार का दरअसल एक वीडियो सामने आया, खबर तो नहीं है, एक वीडियो सामने आया है। पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस ने कैफे में लोगों से मुलाकात की, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें यहां से सामने आई। घर घर जाकर भी लोगों से मिली कमला हैरिस और डोर टू डोर कैंपेनिंग आप इसे कमला हैरिस की कह सकते हैं। कैफे में लोगों से मुलाकात की है, घर में जाकर लोगों से मुलाकात की है, यानी पूरी ताकत आखिरी वक्त में कमला हैरिस ने झोंक दी। मनीष के पास एक बार मैं फिर से जाऊंगा। मनीष, यह जरूर रहा है कि इस पूरे कैंपेन के दौरान कमला हैरिस एक महिला है, इस चीज को काफी अपफ्रंट रखा गया है,
एक फैमिली पर्सन की तरह उनके पूरे पर्सनालिटी को दिखाया गया है अमेरिकी सोसाइटी में परिवारों तक रीच बनाने के लिए। इस इमोशनल अपील का क्या फर्क पड़ा है? बिल्कुल फर्क पड़ा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे फैक्टर कमला हैरिस के पक्ष में हैं और उसमें से एक है महिला होना, क्योंकि इस बार के चुनाव के एजेंडे में अबॉर्शन राइट और वुमेन्स राइट मुख्य तौर पर एक बड़ा मुद्दा है। मैंने बहुत सारी महिलाओं से, और उसमें हर तरह की उम्र की महिलाएं थी, लड़कियां थी, उनसे पूछा कि क्या वाकई में ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसके आधार पर अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और उनका कहना था कि जी हाँ बिल्कुल, और अगर ऐसा है तो फिर तो कांटे की टक्कर का भी मुझे सवाल नहीं दिखता है। तो इसका मतलब तब यह है कि अगर महिला वाला फैक्टर चला, अगर मैं कहूँ जो भारत में इलेक्शन के हिसाब से हम बात करते हैं, तो महिला वाला फैक्टर अगर चला तो हो सकता है कि फिर जीत का मार्जिन कमला हैरिस के पक्ष में बहुत ज़्यादा हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ये कह रही थी कि ट्रंप महिला विरोधी हैं, और महिला विरोधी होने की वजह से हो सकता है कि महिलाओं की एक बड़ी तादाद उनके खिलाफ कमला हैरिस के पक्ष में जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अब मुकाबला ये हो गया कि पहले जब जो बाइडेन थे तो कहा गया था कि वो बहुत बुजुर्ग हैं, वो चल नहीं सकते, वो स्वस्थ नहीं है, लेकिन यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच जब कंपैरिजन करते हैं तो दोनों की उम्र में 17 से 18 साल का फासला है। तो कमला हैरिस महिला है, कमला हैरिस यंग है, कमला हैरिस पद पर बनी हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि कमला हैरिस अब तक एक्सपोज नहीं हुई है जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो चुका है। तो ये तमाम फैक्टर बिल्कुल, ये तमाम फैक्टर्स हैं। सिंघल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष आपको बड़े गौर से सुन रहे थे, और सिंघल साहब आपने ये वीडियो भी देखा जिसमें कमला हैरिस ने बचपने की तस्वीरें अपनी जारी की हैं, वीडियो जारी किया है मां के साथ। भारतीय मूल की है कमला हैरिस, और ये जो वीडियो है, ये जो इमोशनल अपील है, या फिर उनकी कैंपेनिंग में जो भारतीय समुदाय का जिक्र हुआ, ये भारतीय समुदाय पर, भारतीय वोटर्स पर, भारतीय मूल के वोटर्स पर, मेरा मतलब है, उस पर कितना असर डालता हुआ नजर आ रहा है? और क्या ये बात कमला हैरिस के पक्ष में जा रही है पूरी तरह से? देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि जो है कमला हैरिस जो है इंडियन ओरिजिन की हैं, उनकी मदर जो है इंडियन थी, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है, और काफी इंडिया भी जाती रही हैं। और उन्होंने जब ये वाइस प्रेसिडेंट पिछले बार इलेक्शन जब लड़ रही थी ये 2020 में, तब भी इन्होंने अपना बहुत सारे वीडियो जारी किए थे कि जिसमें उन्होंने इंडियन खाना बना रही थी, और अपने ग्रैंडफादर के साथ में जो चेन्नई में घूम रही थी, उसका भी वीडियो जारी हुआ था। उसी तरीके से अब इस वीडियो को भी जारी किया गया है, और ये क्लियरली इमोशनल अपील है इंडियंस को, उनको याद दिलाने के लिए भारतीय मूल के लोगों को कि वो भारतीय हैं और वो भारत से जुड़ी हुई हैं। तो इसका ये बहुत बड़े फख्र की बात है कि जो है एक भारतीय ओरिजिन की जो है महिला सबसे बड़े पद पे लिए लड़ रही हैं। तो इसका सर्टेनली असर तो पड़ेगा कि भारतीय जो मूल के लोग हैं वो उनको वोट देना चाहेंगे, और वो चाहेंगे कि वो राष्ट्रपति। लेकिन सिंघल साहब, भारतीय मूल के वोटर से जब मनीष झा हमारे सहयोगी वहां पर बात करते हैं तो वो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती की याद दिलाते हैं। भारतीय मूल के वोटर से जब मनीष झा हमारे सहयोगी वहां पर बात करते हैं तो वो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती की याद दिलाते हैं। तो वो भी एक कनेक्शन है। बिल्कुल, वो भी एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। और जैसा कि जानते हैं कि रिपब्लिकन्स को भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है भारतीय मूल के लोगों का जी, और इसीलिए जो मेरे विचार से जो इन्होंने वीडियो जारी किया है वो उसी को काउंटर करने के लिए उन्होंने किया है कि भाई वो मैं भारतीय हूँ। वो तो उनकी दोस्ती है नरेंद्र मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती है खाली, और मैं तो खुद भारतीय हूँ, भारतीय ओरिजिन से, मतलब आधी भारतीय तो हुई हूँ मैं। तो वो दिखाने की वो कोशिश कर रही है ताकि उनको अपनी तरफ जितना सपोर्ट ले सकें वो मिले उनको। तो ये उनकी एक अपनी कोशिश है। अब कितनी वो सक्सेसफुल होंगी ये एक तो इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद ही पता लगेगा। जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी अपनी तरफ से सब कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत ही दिलचस्प पहलू है अमेरिका के चुनाव का इस बार, क्योंकि एक भारतीय मूल की महिला हैं और उनको लेकर काफी तरह के सवाल भारतीयों के मन में यहां भी हैं और वहां जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके मन में भी। और देखिए, मतदान से पहले ट्रंप की अपील सामने आई है, भ्रष्ट व्यवस्था को हराने का आखिरी मौका, बाहर निकलिए और वोट दीजिए, नए अमेरिका के निर्माण के लिए मांगा है वोट। ट्रंप ने आखिरी समय में वोटरों से, मतदाताओं से अपील की है।
तो डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, आगे क्या होगा? आइए कुछ अहम पॉइंटर्स हम आपके सामने रखते हैं। अगर ट्रंप की जीत होती है तो क्या होगा, इस पहलू पर गौर करते हैं। और दूसरी तरफ अगर कमला हैरिस जीती तो क्या होगा? अगर ट्रंप जीतते हैं तो ईरान के साथ युद्ध शुरू होगा। अगर कमला हैरिस जीती तो रूस नाटो के बीच टकराव तय मानिए। बिल्कुल, ये देखिए वैश्विक जो इस वक्त तनाव है उस पर इसका प्रभाव। और अगर ट्रंप की जीत होती है तो मध्य पूर्व पर खास ध्यान रहेगा। कमला हैरिस जीती तो रूस के खिलाफ और सख्त रवैया होगा अमेरिका का। जी हां, ईरान के परमाणु प्लान पर सख्ती और बढ़ेगी अगर ट्रंप की जीत होती है। अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो यूरोप में युद्ध का खतरा बढ़ेगा, यह भी आप तय मानिए। तो ट्रंप और कमला हैरिस की जीत कई मायने में कितनी अहम है, ये हमें समझने की भी जरूरत है। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, लंबे अरसे से टीवी 9 भारतवर्ष वॉर कवरेज कर रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जंग कवर करने के लिए आप खुद गए और आज आप ऐन चुनाव के वक्त अमेरिका में हैं। अमेरिका के लोगों की युद्ध को लेकर, जंग को लेकर क्या राय बनती हुई नजर आ रही है? जंग को लेकर जो दोनों की नीतियां हैं, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की, किसके पक्ष में ज्यादा लोग आपको नजर आते हैं? देखिए, काश ऐसा होता कि अमेरिकी जनता की जो राय है वो अमेरिका के हुक्मरान समझ पाते। और अमेरिकी जनता जब ये कहती है कि कई $100 बिलियन युद्ध के नाम पर बहा दिए जाते हैं, जबकि अमेरिका की जनता सड़कों पर बेघर हो रही है, वो लोन से त्रस्त है, वो शिक्षा, अर्थव्यवस्था, रोजगार जैसे मुद्दे पर राष्ट्रपति को चुनना चाहती है। लेकिन अमेरिकी जनता को भी पता है कि व्हाइट हाउस में वो राष्ट्रपति नहीं भेज रही है, बल्कि अपना नया कमांडर इन चीफ भेज रही है। वो कमांडर इन चीफ जो आने वाले समय में अमेरिका के लिए जंग का नया मोर्चा देखेगा। और ऐसी स्थिति में दोनों ही उम्मीदवार को लेकर साफ है, क्योंकि दोनों उम्मीदवार पहले ही कह चुके हैं कि अगर वो राष्ट्रपति बनेंगे तो क्या होगा। ट्रंप कह चुके हैं कि अगर वो जीते तो रूस यूक्रेन युद्ध में फिर जेलेंस्की पर आफत आएगी। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि पुतिन से उनकी दोस्ती है और वो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान को लेकर उनके मत एकदम क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि अगर ट्रंप जीते तो ईरान के साथ जो इजराइल का जंग है वो एकदम शुरू हो जाएगा और चरम पर पहुंचेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कमला हैरिस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो यूक्रेन को समर्थन देने वाली पॉलिसी है उसको कंटिन्यू रखते हैं। यानी अगर कमला हैरिस व्हाइट हाउस में प्रवेश करती हैं तो ऐसी स्थिति में क्रेमलिन के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। तो वॉर जोन को लेकर तो साफ तौर पर यही दिख रहा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो, लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया के लिए शांति आने में कई बरस लगेंगे। यानी शांति की उम्मीद तो कम से कम अमेरिकी चुनाव के बाद हम सबको छोड़ देनी चाहिए। यानी उस फ्रंट पे या इस फ्रंट पे युद्ध कहीं ना कहीं चलता ही रहेगा, राष्ट्रपति कोई भी चुना जाए। और देखिए कमला हैरिस पर ट्रंप का बयान सामने आया। कमला हैरिस को बॉक्सिंग रिंग में उतर जाना चाहिए, यह कहा है ट्रंप ने। माइक टायसन के रिंग में उतारा जाना चाहिए, यह बयान आया है ट्रंप का। तो ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। ऐसा क्यों है, आइए आपको बताते हैं वो 4 वजह, 4 कारण वो क्या है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि काफी कांटे की टक्कर है। तो देखिए सबसे पहले बात करें ट्रंप की, तो बाइडेन से नाराजगी सत्ता विरोधी लहर पक्ष में है। और कमला हैरिस की बात कर रहे हैं तो ट्रंप से ज्यादा फंड जमा किया है कमला हैरिस ने, यानी कि एक तरीके से फाइनेंशियल बैकअप इनका ज्यादा रहा है। ट्रंप की बात करें, कट्टर राष्ट्रवाद लोगों को पसंद है, ये उनकी जो बातें होती हैं वो बहुत सपाट और सीधी होती हैं, उनके बयान सीधे होते हैं। कमला हैरिस की बात करें तो महिला वोटर्स में ट्रंप के मुकाबले काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, जो इस चुनाव में निर्णायक माना जा रहा है। ट्रंप की बात करते हैं, प्रवासियों के मुद्दे पर इनका स्टैंड काफी सख्त रहा है, कठोर रहा है। कमला हैरिस की बात करें तो गर्भपात के मुद्दे पर स्टैंड लोगों को पसंद आ रहा है और ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू रहा है अमेरिका में। ट्रंप की बात करते हैं तो युद्ध रुकवाने का वादा लोगों को पसंद आया, खासकर रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर बहुत स्पष्ट बयान उन्होंने दिया। कमला हैरिस की बात करें तो 2 मोर्चों पर जंग से लोगों में नाराजगी है। तो इस तरह से ये बड़े मुद्दे रहे हैं और इनको लेकर काफी चर्चा भी रही है। आप ये भी देख पा रहे हैं कि कौन सा विषय किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है। रविंदर सर, अब बात यहां पर आकर रुकती है, जिस हम दुनिया के अलग अलग देशों के हितों की हम बात कर रहे थे कि रूस में, यूक्रेन में, ईरान में, गाजा में क्या फर्क पड़ सकता है। भारत की बात करते हैं, भारत इन नतीजों को किस नजर से देखेगा, भारत की उम्मीद और अपेक्षाएं क्या हैं और भारत पर इसका प्रभाव क्या रहेगा?
आई थिंक भारत डेफिनेटली बहुत नजदीकियों से देखेगा आई मीन जो भी आउटकम आता है। यस, ऑन द वन हैंड जो भी आउटकम आता है, इंडिया यूएस के रिश्ते डीप और स्ट्रेटेजिक रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, बट फिर भी ये दोनों लीडर्स का अलग अलग रास्ता होगा। अभी हम ट्रंप की बात कर रहे थे और फॉरेन पॉलिसी और भारत पे क्या फर्क पड़ सकता है। स्टीव बैनन ट्रंप का एक सीनियर एडवाइजर था, बाद में अलग हो गया। वो ये कहता था कि ट्रंप इज नॉट अ फाइटर, बोलता है ट्रंप तो बस नेगोशिएटर है। और चाइना के बारे में उसका एक कहना था, स्टीव बैनन का, कि हमें चाइना को फाइट करके हराना है। तो वो ये कहता था, और रिपब्लिकन्स के अंदर बहुत एक स्कूल है जो कहता है कि ट्रंप की बजाय कोई और हो, क्योंकि ट्रंप तो फाइट ही नहीं करेगा चाइना से, वो तो नेगोशिएट करके कोई डील बनाएगा। अब मैं इंडिया का एलिमेंट बताता हूं उससे आपको। तो ट्रंप, यस, वी एक्सपेक्ट विल बी मोर ज्यादा फ्रेंडली, ओपन, क्विक विद मोदी जी एंड इंडिया, क्योंकि पहले से भी जानते हैं। कमला हैरिस विल बी सेम, बट वो नया टाइम रहेगा। बट ऐसे में ट्रंप चाइना से कोई ग्रैंड बार्गेन कर सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिका का जो एक है ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, करीब 400 बिलियन का जो भी कुछ है, राइट। और ट्रंप ने, याद है, अपनी री इलेक्शन के समय वो डील करी भी थी चाइना से कि आप 300 बिलियन के मेरे से एग्री कमोडिटीज वगैरह खरीदो, ट्रेड डील तो मैं ये करूंगा, व्हाटएवर। तो ऑन द वन हैंड तो कहता है मैं टैरिफ लगाऊंगा चाइना पे, वो अलग बात है, बट चाइना से ग्रैंड डील कर सकता है। आप $100 बिलियन मेरा डेफिसिट कम करो, और चाइना के प्रति वो नरम पड़ जाएगा। बिल्कुल, अगर वो चाइना के प्रति नरम पड़ा तो हमें हमारी कैलकुलस में कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। बिल्कुल सर। इस वक्त न्यू जर्सी से अरुण, हमारे एक और सहयोगी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरुण, क्या लग रहा है आपको, जोरदार मुकाबला, कांटे की टक्कर दोनों नेताओं के बीच, ये बार बार कहा जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर ऐसा भी मुमकिन है इस बार के चुनावों में कि कहीं ड्रॉ ना हो जाए, 270 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट किसी को मिले ही नहीं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की शरण में जाना पड़े। क्या यह संभव है अमेरिकी चुनाव में इस बार? नमस्कार जी। मैंने इससे पहले भी कहा था, ये इलेक्शन नाइट नहीं है। हाँ। ये इलेक्शन हफ्ता है, इलेक्शन वीक है, क्योंकि चुनाव के नतीजे आने में काफी दिन लग जाएंगे, काफी घंटे और काफी दिन, कभी कभी थोड़े हफ्ते भी लग सकते हैं। सबसे पहले वो है। और दूसरी बात जो आपने छेड़ी है, वो संविधान के हिसाब से वो संभव है, हो सकता है। हाँ, वो संभव है। और पर मुझे नहीं लगता है बात इतनी दूर जाएगी। पर कुछ भी संभव है। कांटे की टक्कर है। इससे पहले भी मैंने शो में जब आया था, मैं तब भी कह रहा था, कभी 48% है, कभी 49% है। बट इसीलिए जब फाउंडर्स ने अमेरिका का संविधान बनाया, 1788 में जब इसका संविधान बना था, तब भी ये सब सोच के उन्होंने 2 फेजेस में इसको बांट दिया है चुनाव को। एक पॉपुलर वोट होता है जो नवंबर में आम जनता जाके वोट करती है, और दूसरा है दिसंबर में जो इलेक्टोरल कॉलेज, एक्चुअली कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है, बट सबका समूह है, तो इलेक्टोरल कॉलेज वोट करती है। वो उन फाउंडर्स ने इसीलिए किया था ताकि अगर हम देखते हैं इंडिया के इतिहास में, हमने देखा है इंदिरा गांधी के साथ हुआ है, राजीव गांधी के साथ हुआ है, वो एक सिंपैथी के लहर में लोग वोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने इसलिए ये फेज 2 जो है इलेक्टोरल कॉलेज इसलिए रखा है ताकि अगर लोग भावुक होकर लोग वोट करे, एक तरफा वोट करे, तो उसको नेगेट करने के लिए ये इलेक्टोरल कॉलेज जो 538 लोग रहते हैं, तो वो लोग इसको नेगेट कर सके, शांति से, ठंडे दिमाग से कर सके। तो हाँ, ये संभव है, जो आपने कहा वो संभव है। पर मुझे जैसे मैं लगातार कह रहा था कि उनमें अंतर जो है फासले, मतलब संविधान के हिसाब से ये संभव है, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये मुझे नहीं लगता आएगा, इसीलिए क्योंकि ये सब राजनीति है। ठीक है, ये सब राजनीति है। कोई ना कोई दोनों में से, खासकर ट्रंप, दोनों, ज्यादातर ट्रंप वहां जाके कुछ तो जुगाड़ कर देंगे इलेक्टोरल कॉलेज में। आप मेरा बात मान के चलिएगा।
नहीं, और सुरक्षा का इस कदर चाक चौबंद रहना जरूरी भी है, क्योंकि हमने देखा था पिछले चुनावों में जब नतीजे डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में नहीं गए थे तो किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के तमाम समर्थक जो सपोर्टर्स थे वो उग्र हो गए थे और सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया था, विरोध शुरू हो गया था, कैपिटल हिल बिल्डिंग में कुछ समर्थक दाखिल हो गए थे। यह सब कुछ हो चुका है अमेरिकी चुनावों में, जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसलिए भी सुरक्षा के ये इंतजामात बहुत जरूरी हो जाते हैं। लेकिन आइए आपको जल्दी से बताते हैं स्विंग स्टेट्स में किसका दबदबा है। ये देखिए डेटा आपके सामने। 2020 में डेमोक्रेट्स की जीत हुई पेंसिल्वेनिया में, मिशिगन में 2016 में रिपब्लिकन जीती, 2020 में डेमोक्रेट्स को यहां से जीत हासिल हुई। स्विंग स्टेट्स का दबदबा बहुत अहम पहलू है इन चुनावों का। एरिज़ोना में 2020 में डेमोक्रेट्स जीते, 2020 में जॉर्जिया में भी डेमोक्रेट्स की जीत हुई है, यानी डेमोक्रेट्स का गढ़ माने जाते हैं ये स्विंग स्टेट। इसके अलावा देखिए नॉर्थ कैरोलिना में दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला था, हालांकि रिपब्लिकन ने जीत दर्ज की। विस्कॉन्सिन में 2020 में डेमोक्रेट्स की जीत हुई। इसके अलावा देखिए फ्लोरिडा में 2020 में रिपब्लिकन की जीत हुई थी, रिपब्लिकन पार्टी यहां से जीती थी। अब जरूरी बात, इन 7 राज्यों में 117 सीटें आती हैं, यानी चुनाव के नतीजों को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं ये स्विंग स्टेट, ये हम सब जानते हैं। अरुण जी, जो स्विंग स्टेट से इस बार खबरें सामने आ रही हैं, जो सर्वे सामने आ रहे हैं, वो क्या कहानी कहते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अभी जो हमने ज्यादातर सर्वे दिखाए अपने दर्शकों के सामने रखे, उनमें कमला हैरिस का दबदबा जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप से। देखिए, जैसे मैंने कई सारे चुनाव देखे अमेरिका के एज ए एनालिस्ट, तो मुझे लगता है जब इतने कांटों की टक्कर होती है, मतलब कभी कभी दोनों में अंतर 48.5 48.3, तो मतलब लिटरली डेसिमल्स में है। तो इतने कांटों की टक्कर अगर होती है तो हम किसी भी आंकड़ों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इतनी क्लोज है। तो पेंसिल्वेनिया के मामले में पोल्स ने भी कह दिया कि इवन मतलब एकदम कांटों की टक्कर, तो इनको इतना सीरियसली नहीं लिया जा सकता है। और ये पोल्स जो है हमेशा उनका सैंपल साइज देखा जाना चाहिए, और कितने हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 2,500 रहता है इनका सैंपल साइज। और दूसरा, ये पोल्स जो है स्नैपशॉट होते हैं, मतलब उस सेकंड, उस मिनट, उस घंटे के लिए ही होते हैं। और पॉलिटिकल लोग जितने भी रहते हैं, वो उम्मीदवार जो वो लगातार स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, कभी कभी भावुक स्टेटमेंट्स देते हैं, कभी कभी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं, तो उस हिसाब से भी लोगों का मूड बदलते रहता है, मतलब निरंतर लोगों का मूड बदलते रहता है। तो ये स्नैपशॉट्स होते हैं। तो इसलिए मैं खुद से, ठीक है, मीडिया को अच्छा कलरफुल न्यूज़ रहता है, बट एज एन एनालिस्ट और स्ट्रैटेजिस्ट मैं इसको इतना सीरियसली नहीं लेता हूं। एरिज़ोना के केस में हम ले सकते हैं, क्योंकि एरिज़ोना में ट्रंप 3% से ज्यादा है, लीड कर रहा है, तो उसको सीरियसली ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपका यही कहना है कि नतीजों का इंतजार करना चाहिए, और तभी ये स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कि कौन चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान जनता के मन में ज्यादा जगह बना पाया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए में शामिल होने के लिए।